मुंबई की सड़क पर लिफ्ट मांगने वाली औरत, सच्ची खौफनाक कहानी। 19:00 बजे भारत के शहर मुंबई की कुछ सड़कें दिन में जितनी मसरूफ होती हैं, रात में इतनी ही सुनसान हो जाती है। लेकिन उन्हीं सड़कों में से एक सड़क ऐसी भी है जहां रात के अंधेरे में एक औरत लिफ्ट मांगती नजर आती है। लोग कहते हैं वो आम औरत नहीं, बल्कि एक भटकती हुई रूह है, जो हर इस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो इसे गाड़ी में बिठा लेता है। अरमान का तारुफ 2-5 बजे। ये कहानी है अरमान की, जो एक आम सा ऑफिस वर्कर था। एक रात वो देर तक काम करने के बाद अपनी गाड़ी में घर वापस जा रहा था। बारिश हो रही थी और सड़क तकरीबन खाली थी। सुनसान सड़क। 9 बजे बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशे पर टकरा रही थीं। वाइपर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और इंजन की हल्की गूंज। अचानक अरमान की नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। औरत का जाहिर होना 9:13 बजे। वो सफेद कपड़ों में थी। इसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढांप रहे थे। इसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अरमान कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के अंदर 17 बजे औरत खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी डांसिस फैल गई। अरमान ने रेयर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इस औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ खामोश बैठी थी, बिल्कुल साकित। अजीब बातें। 17:20 बजे। चंद मिनट बाद अरमान ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। इसने दोबारा आईने में देखा। इस बार इस औरत की आंखें नजर आईं। वो सीधा इसे घोर रही थीं। खौफनाक मोड़। 20:23 बजे। अचानक गाड़ी के अंदर से सरगोशियों की आवाज आने लगी। रोक दो। अरमान के हाथ कांपने लगे। इसने पीछे मोड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। क्लाइमेक्स। 23:25 इसी लम्हे इसने सामने देखा। वो औरत अब उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। इसका चेहरा खौफनाक था, आंखें खाली और मुस्कुराहट गैर इंसानी। वो आहिस्ता से बोली, तुमने मुझे क्यों बिठाया? और फिर गाड़ी तेजी से बेकाबू हो गई। अंजाम। 25:00 एंड। अगली सुबह लोगों ने सड़क के किनारे एक खाली गाड़ी देखी। दरवाजा खुला था और अंदर लंबे नाखूनों के निशान थे। लेकिन अरमान कभी नहीं मिला। और आज भी वो औरत इसी सड़क पर खड़ी है, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। आउटरू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, अगर रात के वक्त कोई अजनबी लिफ्ट मांगे तो कभी ना रुकीं। मुंबई की सड़क वाली चुड़ैल पार्ट 2। वो वापस आ गई। 19:00 1:30। आपने सुना था, अरमान इस रात के बाद कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद इसी सड़क पर एक और अजीब वाकया पेश आया। और इस बार किसी ने इस औरत को करीब से देखा। नई कहानी का आगाज 1:30 4 बजे। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर विक्रम की। विक्रम को एक कॉल मौसूल हुई कि शहर के बाहर वाली सड़क पर एक गाड़ी कई दिनों से खड़ी है। वो फौरन वहां पहुंचा। वही गाड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो अरमान की थी। पुरस्कार गाड़ी। 4:06 रात का वक्त था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। विक्रम गाड़ी के करीब गया। दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सीट पर गहरे नाखूनों के निशान थे।
जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। पहली झलक 6:30 9 बजे। अचानक विक्रम को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन मुड़ा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए। लिफ्ट का दोबारा मुतालबा। 9 बजे 11:30। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। और फिर इसने वही हरकत की, अपना हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत की और उसके करीब गया। खौफनाक इंकिशाफ। 11:30 13:30। जैसे ही वो करीब पहुंचा, इस औरत ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। इसकी आंखें खाली थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। विक्रम पीछे हिट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। क्लाइमेक्स। 13:30 15 बजे। अचानक वो औरत एकदम उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में सरगोशी की, तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंजाम। अगली सुबह लोगों ने देखा, वही सड़क, वही गाड़ी, लेकिन इस बार विक्रम भी गायब था। और दूर एक औरत खड़ी थी, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। आउटरू। कहते हैं मुंबई की इस सड़क पर अगर आपको कोई औरत लिफ्ट मांगती नजर आए तो रुकना मत, क्योंकि वो आपको कहीं ले जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। मुंबई की सड़क वाली चुड़ैल पार्ट 2। वो वापस आ गई। 0:00 1:30। आपने सुना था, अरमान इस रात के बाद कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद इसी सड़क पर एक और अजीब वाकया पेश आया। और इस बार किसी ने इस औरत को करीब से देखा। नई कहानी का आगाज। 1:30 4 बजे। ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर विक्रम की। विक्रम को एक कॉल मौसूल हुई कि शहर के बाहर वाली सड़क पर एक गाड़ी कई दिनों से खड़ी है। वो फौरन वहां पहुंचा। वही गाड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो अरमान की थी। पुरस्कार गाड़ी। 4 बजे 6:30। रात का वक्त था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। विक्रम गाड़ी के करीब गया, दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन सीट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। पहली झलक 6:30 9 बजे। अचानक विक्रम को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन मुड़ा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए। लिफ्ट का दोबारा मुतालबा। 9 बजे 11:30। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। और फिर इसने वही हरकत की, अपना हाथ उठाया लिफ्ट मांगने के लिए। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने हिम्मत की और उसके करीब गया। खौफनाक इंकिशाफ। 11:30 13:30। जैसे ही वो करीब पहुंचा, इस औरत ने आहिस्ता से अपना चेहरा उठाया। इसकी आंखें खाली थीं और चेहरा इंसान जैसा नहीं था। विक्रम पीछे हिट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। क्लाइमेक्स। 13:30 15 बजे। अचानक वो औरत एकदम उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में सरगोशी की, तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंजाम। अगली सुबह लोगों ने देखा, वही सड़क, वही गाड़ी, लेकिन इस बार विक्रम भी गायब था। और दूर एक औरत खड़ी थी,
اگلے شکار کا انتظار کرتے ہوئے آؤٹرو کہتے ہیں ممبئی کی اس سڑک پر اگر آپ کو کوئی عورت لفٹ مانگتی نظر آئے تو رکنا مت، کیونکہ وہ آپ کو کہیں لے جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔